औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा की तफसीर बयान कर रहे हैं। आज भी आयत नंबर 57 की तफसीर को और तर्जुमे को बयान करेंगे। अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमाता है जो अल्लाह पाक ने बनी इसराइल पर एहसान फरमाया वो ये कि इन पर साया कर दिया, जैसे इस आयत में जो बयान किया गया है, वाज़ललना और साया कर दिया हमने अलैकुम तुम पर गमामा बादल का, वांजलना उतारा हमने अलैकुम तुम पर मन और सलवा, कुलू खाओ मिनत तय्यिबाती पकीज़ा चीज़ें मार रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें दे रखी हैं, वमा नहीं ज़वालमुना इन्होंने हम पर कोई ज़्यादती नहीं की, वलेकिन कानू थे वो अनफुसहुम अपनी ही जानों पर यज़लिमुना जुल्म किया करते थे। हमने साया कर दिया तुम पर बादल का, उतारा तुम पर मन और सलवा, खाओ पकीज़ा चीज़ों से जो हमने तुम्हें दे रखी हैं, और उन्होंने हम पर कोई ज़्यादती नहीं की बल्कि वह अपनी ही जानों पर ज़्यादती करते रहते थे। इस आयत में भी मसलसल अल्लाह पाक का बनी इसराइल पर एहसान फरमाना और साथ देना है। इस आयत से ये भी वाज़िया हुआ कि जो भी बनी इसराइल पर आज़माइशें आई उनके अपने करतूतों की वजह से हैं। अल्लाह पाक ने तो इन्हें किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ा। रही बात इनकी गुस्ताखियों की तो इसका अच्छा या बुरा असर इनकी अपनी ही ज़ात पर पड़ा। अल्लाह पाक तो नफ़े नुकसान से पाक है। अगर इंसान हक रास्ते को इख्तियार करता है तो इसमें इसी का नफ़ा है, अगर इंसान हदायत के रास्ते को छोड़ता है तो इसका नुकसान भी इसी की ज़ात को होता है। बनी इसराइल का असली वतन शाम था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अहद में ये मिस्र चले गए थे तो अमालका ने शाम पर कब्जा कर लिया। जब दोबारा अपने वतन लौटे तो इन्हें हुक्म मिला कि कौम अमालका से जहाद करके अपने वतन को आज़ाद कराएं, इसमें आज़ादी और इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करें। लेकिन इन्होंने यानी बनी इसराइल ने जहाद करने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी सज़ा में 40 साल तक वतिया के रेगिस्तानों की खाक छानते फिरे। इस हालत में भी अल्लाह ताला ने अपनी नवाज़शात इन पर की। इस आयत में इन इनामात का जिक्र है कि धूप से बचाने के लिए बादलों का साइबान तान दिया, पानी के चश्मे बहा दिए, मन सलवा की खुराक इनके लिए मुहैया कर दी। इस तरह इनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम सामान इस जटील मैदान में फराहम कर दिए गए। इन्हें फिर मौका दिया कि दिल से अल्लाह ताला के हजूर में झुक जाएं। अल्लामा कर्तबी लिखते हैं कि अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक मन से मुराद तरिंजबीन है। तरिंजबीन एक किस्म की कुदरती शक्कर है जो ऊंट कटारे या इस किस्म की दूसरी बूटियों के कांटों पर शबनम की तरह गिर कर जम जाती है। सलवा बटेर को कहती हैं जो वादिये सीना का खास परिंदा है, क्योंकि ये रिज़्क़ लजीजान इनको मेहनत और मशक्क़त के बगैर मैसर आ जाता था, इसलिए इसे मन एहसान फरमाया गया। और बटेर के शिकार में इनके मगूम और अफसरदा दिलों की शगुफ्तगी और ताजगी का सामान भी था, इसलिए इसे सलवा के नाम से तबीर किया गया। आखिर में इस हकीकत को वाज़िया कर दिया कि अहकाम इलाही की नाफरमानी करने वाले अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगाड़ सकते बल्कि अपनी दुनिया आखिरत ही बर्बाद करते हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अपने अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।